हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर की समस्या को सॉल्व करने वाले हैं। ये समस्या आप सभी की हो सकती है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और घड़ी के क्वेश्चनों में यदि दिक्कत है तो, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चनों में यदि दिक्कत है तो। क्लॉक के कैसे क्वेश्चन जहां पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच समकोण अर्थात राइट एंगल की बात होती है। आपके क्लॉक के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें समकोण अर्थात राइट एंगल की बात की होती है। तो उन्हीं सब क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कैसे आसानी से हम इस तरह के सभी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। आप जैसे देख पा रहे होंगे पिक्चर में भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अर्शदीप सिंह, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि राइट एंगल का पता करना हो। हमारा यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखकर इन्होंने कमेंट किया कि अगर राइट एंगल का पता करना हो तो क्या करें, और एक क्वेश्चन भी दिया कि 5:30 और 6 बजे के बीच यदि घंटे और मिनट की सुइयां राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है तो वो टाइम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन पहले समझें कि राइट एंगल कैसे बनाती हैं ये घड़ियां और 1 घंटे में कितने बार बनाती हैं और 12 घंटे में कितने बार बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 1 घंटे में इन 1 आवर घंटे और मिनट की सुइयां मतलब आवर और मिनट हैंड 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 12 और 1 बजे के बीच तो ये कितने बार बनाएंगी, 2 बार बनेगा समकोण। राइट एंगल कितने बार बनेगा, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो इस हिसाब से 12 घंटे में 24 बार राइट एंगल बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर घंटे में 2 बार नहीं होता है, हर घंटे में 2 बार नहीं होता है। अधिकतर बार ऐसा होता है कि 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बने, लेकिन ये 2 से जो 4 का समय होता है, यहां पर होते तो 2 घंटे हैं, लेकिन 2 और 3 बजे के बीच केवल 1 बार राइट एंगल बनता है और 3 और 4 के बीच केवल 1 बार राइट एंगल अर्थात समकोण बनता है। और आप देखते होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे भी 1 बार राइट एंगल बनता है। तो आप देखें कि 2 से 4 के बीच 1 बार यहां, 1 बार एग्जैक्ट 3 पर और 1 बार यहां। तो इन 2 घंटों में कितने बार, 3 बार राइट एंगल बनता है। ऐसे हमने सीखा कि 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बन रहा है तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 बार यहां कमी आ जाती है। इसी तरह 10 और 8 के बीच भी होता है। 8 और 9 बजे के बीच 1 बार राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, और 9 और 10 बजे के बीच 1 बार राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, और एग्जैक्ट 9 बजे भी 1 बार राइट एंगल बनता है। तो इस तरह से इन 2 घंटों में अर्थात 8 से 10 के बीच भी 2 घंटों में 4 बार राइट एंगल ना बनकर 3 बार राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है। तो आप देख, और बाकी हर एक घंटे में 2 बार, तो यहां भी 2 बार बनेगा, यहां भी 2 बार, 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 लेकिन इन 2 घंटों में 3 बार और इन 2 घंटों में 3 बार। मैं साइड में लिख भी दे सकता हूं, 2 से 4 के बीच कितने बार, 3 बार, और 8 से 10 के बीच 3 बार। तो ये तो 6 बार हो गया, लेकिन इन 2 घंटों और इन 2 घंटों के अलावा बचते हमारे पास 12 में से कितने घंटे, 8 घंटे, और इन 8 घंटों में होता है 16 बार। कितने बार, 16 बार।
तो ये पूरा हो जाता है आपका 12 घंटों में 22 बार। 12 घंटों में 22 बार। मतलब आपको पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने बार घंटे और मिनट की सुइयां समकोण अर्थात राइट एंगल बनाती है, तो 2 आपका आंसर हो सकता है। लेकिन 12 घंटे में जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 22 बार। और अभी मैंने बताया कि कहां पर आपकी कमी हो जाती है। यहां पर एक बार कम हो जाता है और यहां पर एक बार कम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कमी आ रही है, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 12 घंटे में 22 बार 22 टाइम। और यही क्वेश्चन अगर हमें आ जाए कि 24 घंटे अर्थात एक दिन में कितने बार होगा, तो ये कितने बार समकोण बनाएंगी? 44 बार। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम फिर आगे चलकर सीखेंगे कि 1 घंटे में जो 2 बार बन रहा है राइट एंगल समकोण, तो वो किस टाइम पर बन रहा है। लेकिन अगर आप देखें हमारा पहला क्वेश्चन, ये घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे के अंतराल में कितने बार समकोण बनाएंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा? 22 बार। आसानी से हम इस क्वेश्चन का या इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। यदि यहीं पर 24 घंटे हो जाए तो हमारा आंसर होगा 44 बार। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 22 बार। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 1 से लेकर 10 तक, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने बार समकोण बनाएंगे। तो अगर आपने सही से पढ़ा है या जो मैंने वीडियो के अभी शुरुआत में बताई चीजें उनको ध्यान रखेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई 1 से लेकर 10 बजे तक होते तो 9 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, और हर घंटे में 2 बार, तो इस तरह हमारा आंसर होना चाहिए 18 बार समकोण बनाएंगी। लेकिन आपको बताया गया कि 2 से लेकर 4 के बीच इन 2 घंटों के बीच 4 बार नहीं, केवल 3 बार समकोण बनता है। और इसी समय के बीच ये भी समय आएगा, कौन सा? 8 से 10 वाला। यहां पर भी 3 बार ही राइट एंगल बनता है। तो इन 2 घंटों में 1 बार कमी, इन 2 घंटों में 1 बार कमी, मतलब यहां पर 2 हमें कम करना होगा। और हमारा आंसर क्या होगा? 16 बार समकोण बनाएंगे। कितने बार समकोण बनाएंगे? घंटे और मिनट की सुइयां 16 बार समकोण बनाएंगी। किस टाइम पर? 1 से 10 बजे के बीच। लेकिन यहीं पर अगर हमें आंसर पूछा जाए 12 से लेकर, क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 से लेकर बताओ 8 बजे तक कितने बार बनाएंगी समकोण, इसी को चेंज कर दें, हम टाइम अलग कर दें 12 से 8, तो आप देखें कि इस समय के इस 12 से 8 तक होते 8 घंटे हैं, तो 8 दूनी कितने बार बनाना चाहिए? 16 बार। लेकिन आप देखो कि 2 से 4 का जो समय है, 2 और 4 बजे के बीच जो टाइम है, उसमें 1 बार कमी आ जाएगी। तो इन 8 घंटों में कितने बार समकोण बनेगा? केवल 17 बार बनेगा। 15 बार बनेगा। कितने बार? 15 बार समकोण बनेगा। 8 घंटों में कितने बार? 15 बार। कौन से टाइम पर? 12 से 8 के बीच। 1 बार कम होगा, 2 कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 से 10 के बीच का टाइम शामिल नहीं है। 12 से 1 2 बार, फिर इसी तरह 2 से लेकर 3 तक 1 बार, 3 बजे एग्जैक्ट। इस तरह से आप देखें तो एक एक कर भी देखेंगे तो 15 बार आपका आंसर आएगा। आपको शुरुआत में जो चीज बताई गई, तो अगर उसको ध्यान से सुनते हैं तो इस 2 तरह के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और अब टाइम वाले क्वेश्चन कि भाई 4 से 5 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन जहां समकोण बनाने की बात हो, घंटे और मिनट की सुइयों के मिलने की बात हो, या विपरीत होने की बात हो, हर तरह के क्वेश्चनों में आपको एक नंबर 12/11 में, एक फ्रैक्शन नंबर है
12/11 में मिनट को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों को मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन शॉर्ट वीडियो से भी देखकर समझ सकते हैं। लेकिन समकोण वाले सभी क्वेश्चनों को आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं फिर से। टाइम निकालना है आपको कि भाई 4 और 5 बजे के बीच, अब 4 और 5 बजे के बीच कितने बार बनाएंगे, तो 2 बार बनाएंगे। तो हमारा आंसर कितने होंगे, 2 आंसर होंगे, 2 टाइम हमें बताना पड़ेगा। तो 12/11 में मिनट का मल्टीप्लाई करके हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन वो कौन सा मिनट होगा, क्या मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान से देखेंगे कि भाई जैसे अगर मैं घड़ी यहां बनाऊं, तो 4 और 5 बजे के बीच, मतलब कहां से देखना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह का पोजीशन, उसके बाद हमें देखना चालू करना है। तो अभी तो समकोण नहीं बना, लेकिन जैसे मिनट की सुई यहां कहीं आ जाएगी, ऐसे कुछ इस तरह से कुछ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। अच्छा, क्या यहीं बनेगा, नहीं, ये मिनट की सुई तेजी से घूमते हुए यहां कहीं भी पहुंचेगी तो भी एक समकोण बनेगा। ये भी मिनट, घंटे की भी सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी तो यहां कहीं पर फिर समकोण बनेगा। तो इस तरह से 2 बार समकोण तो बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए, या किसी भी ऐसे 4-5 के बीच दिया हो, 5-6 के बीच दिया हो, 7 और 8 के बीच दिया हो, तो हम आसानी से कैसे आंसर निकालेंगे, जो हमारा ये शुरू वाला टाइम जो दिया है उससे 3 अंक आगे जाएंगे, और 3 अंक आगे जाने पर जो नंबर मिल रहा है उस पर कितने मिनट होते हैं। जैसे 1 पर कितना होता है, 5 मिनट, 5 मिनट होता है, तो 1 पर कितना होता है, 5 मिनट। तो इसी को मल्टीप्लाई कर देना है 12/11 में, तो एक आंसर हमारा मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 12 पंचे कितना, 60/11, और ये कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे तो 5 सही 5/11। तो हमारा एक आंसर होगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर समकोण बनेगा। क्या किया हमने, फिर से देखेंगे, 4 से 3 अंक आगे जाना है, या जो भी यहां पर दिया है क्वेश्चन में उससे 3 अंक आगे जाना है। मिनट 3 अंक आगे जाने पर जो संख्या है उस पर कितने मिनट होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है 12/11 में। और इसी तरह दूसरा समकोण निकालने के लिए 3 अंक आगे जाना है, पीछे जाना है, मतलब ये पीछे गए थे और ये इस साइड जाना है। तो 5, 6 और 7 पर कितने मिनट होते हैं, तो 35 मिनट। तो दूसरे आंसर के लिए 12/11 में 35 का मल्टीप्लाई कर देना है। 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 420/11, और ये आपको मिलेगा 3, 8, 2/11। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 4:38 सही 2/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां समकोण बनाएंगी। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। केवल आपको क्या करना है, 12/11 में मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। और किसी एग्जाम्पल से समझे, जैसे अगर हमें दे दिया जाए कि भाई 5 और 6 बजे के बीच बताओ कब समकोण बनेगा, कब समकोण बनेगा, तो हमारे आंसर कितने होंगे, 2 आंसर होंगे। पहला आंसर निकलेगा 12/11 में। अब
5 से जाएंगे, 5 से 3 अंक आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा 2। तो 2 आगे जाओ, 5 से 3 अंक आगे गए, पहले गए तो मिला 2, और 2 पर कितने मिनट होते हैं 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 120 बटे में 11, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा 10 सही 10 बटे 11। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा 5:10 सही 10 बटे 11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां समकोण बनाएंगी, पहला वाला। दूसरा वाला कब मिलेगा, कितने बजे, तो 12/11 में ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 बजे से 3 अंक आगे जाना है। तो 5 में 3 आगे जाओगे तो कितना मिलेगा 8, और 8 पर कितना होता है 40, 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 480, 480 को 11 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 44 सही 480। 12 बटे में इसमें क्या करेंगे 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, 11 से डिवाइड किया तो सॉरी यहां पर 43 सही है ना, 43 सही 7/11 मिलेगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखें हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। तो इस तरह जो भी आपको टाइम दिया है 1 घंटे का, तो उसमें देखें 2 समकोण बनेंगे या एक समकोण बनेगा, एक बार बनेगा या 2 बार बनेगा। अगर 2 बार बन रहा है तो हमें क्या करना है 12/11 में इस पहले वाले टाइम से 3 अंक आगे जाकर उस पर कितने मिनट है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 12/11 में। सॉल्व करेंगे तो जो मिनट आ रहे हैं उतने मिनट पर समकोण बनेगा। और दूसरा आंसर निकालने के लिए 3 अंक आगे चले जाओ इस पहले वाले टाइम से, और उस पर कितने मिनट हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो आप 12/11 पर। जो भी आंसर आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में वही आपका मिनट होगा, उतने ही मिनट पर आपका दूसरा समकोण बनेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आगे और भी चीजें बताता हूं तो और आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 बजे के बाद घंटे और मिनट की सुइयां किस समय पर समकोण बनाएंगे। तो 7 के बाद, तो फिर घड़ी में देखें, अच्छा बिना घड़ी बनाए करते हैं 12/11 में। अब 7 के बाद तो थोड़ा सा घड़ी बना दूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये बनाया मैंने 12 है, 6 है, 3 है, 9 है और ये 7 और 8। तो आप देखो यहां पर 2 भी बना देता हूं। आप देखो कि भाई 7 कैसे बजा होगा, कुछ इस तरह से बजा होगा। अभी है क्या समकोण, नहीं। तो घंटे की मिनट की सुई इस तरह से चलना प्रारंभ करेगी, चलना प्रारंभ करेगी और यहां कहीं आएगी तो समकोण बन जाएगा और पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये समकोण आपका बना। तो आपको सीधा काम करना है कि 7 से 3 अंक आगे चले जाना है। आगे गए तो क्या मिला, 7 से 3 अंक आगे गए तो क्या मिला 4। तो 12/11 में 4 पर कितने मिनट होते हैं 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। 12 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 240 बट्टे क्या आएगा 11 डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 21 सही 9/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 बजे के बाद 7:21 सही 9/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां आपस में समकोण अर्थात राइट एंगल बनाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस 4th क्वेश्चन के लिए। फिर एक और क्वेश्चन जिससे आपको कुछ और चीजें क्लियर होंगी। जैसे हमें बोला है 5:30 5:30 और 6 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां किस समय पर समकोण बनाएंगी। तो थोड़ा घड़ी बनाकर मैं बताता हूं आपको। जैसे ये घड़ी बनाई मैंने 3 9 और 1 2 4 5 8। 5:30 कैसे बजेगा, कुछ इस तरह से। ये होगी घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। ये 5 पर नहीं होगी, 5 से थोड़ा सा आगे होगी।
तो ये 5:30 बचा। और 6 कहाँ बजेगा, जब मिनट की सुई यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी देखो आप दोनों, इसके बीच राइट एंगल तो है नहीं, ये यहाँ कहीं पर पहुंचेगी तो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो आप देखो कि भाई 5 और 6 से अगर हम कंपेयर करें, हमें एक ही घंटे लेना है, 5 से 6। क्वेश्चन में भले 5:30 और 6 दिया है, हम 5 और 6 के बीच ही देखें तो 2 बार बनता है। एक इस घंटे की सुई से पहले बना होगा यहाँ कहीं, मतलब 5:10 कुछ पर, और एक बाद में बनेगा। तो फिर से आपको क्या करना है, 12/11 में ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब पीछे ना जाकर केवल हम आगे जाएंगे। भाई 5:30 और 6 के बीच का तो आगे टाइम मिलेगा ना। पहले अगर हमें 5 और 5:30 के बीच बोला होता तो पहले जाते, लेकिन अभी हमें 5:30 और 6 के बीच देखना है, तो आगे वाला ना देखकर केवल पीछे वाला देखना है। और 12/11 में पीछे का नंबर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 अंक आगे जाना है। तो 5 से 3 गए तो 8, 8 पर कितना 40, और मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना हो गया 480/11। और आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 43 सही 7/11 मिनट। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां समकोण बनाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमें हमारे सब्सक्राइबर अर्शदीप ने पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन का डाउट आपका भी हो सकता था, तो इसीलिए मैंने डिटेल में वीडियो बना दी, जिसमें केवल घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले समकोण की बात है। और एक अच्छी ट्रिक है, केवल 12/11 में 12/11 में मल्टीप्लाई करने से आपके इस तरह के सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं, जिसमें घंटे और मिनट की सुइयों को मिलने, विपरीत होने या समकोण बनाने की बात हो। बस हमें समझने की जरूरत है कि मिलने पर किस नंबर का यहां मल्टीप्लाई होगा, विपरीत होने पर किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, और समकोण वाला तो मैंने समझा दिया कि समकोण बनाने के लिए आप 3 अंक पीछे चले जाओ, 3 अंक आगे चले जाओ, जो नंबर मिल रहे हैं उस पर कितने मिनट हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो 12/11 में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं इसी तरह के और वीडियो, आपको डिटेल वीडियो और शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ट्रिक चाहिए क्लॉक की, तो उसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करके ही बता सकता हूं, या उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक में, बस हमारी कोशिश ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद।